नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, पीएम मोदी से हाथ मिलाते समय झुकते हैं आप। सदन में राहुल गांधी ने उठाया छात्रों का मुद्दा। कहा, 7 साल में 70 बार हुआ पेपर लीक, नीट को बना दिया कमर्शियल एग्जाम। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा। कहा, संसद में ईडी सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन करेगा इंडिया गठबंधन। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा, आरएसएस की विचारधारा देश के लिए खतरनाक, भारत के संस्थानों पर हो रहा आरएसएस का कब्जा। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा की अनोखी पहल। उत्तर प्रदेश के हर गांव में कार्यकर्ता लगा रहे पीडीए पेड़। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को जमकर घेरते हुए कहा कि आप मोदी के सामने झुकते हैं। राहुल गांधी ने ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब आप स्पीकर चुने गए थे, मैं भी आपको आसन तक ले गया था। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि इस चेयर पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, कि एक लोकसभा के स्पीकर और दूसरे ओम बिरला। उन्होंने कहा कि आप मुझसे हाथ मिलाते समय सीधे रहते हैं, मोदी जी से हाथ मिलाते समय झुकते हैं। अमित शाह ने इसे आसन का अपमान बताया। इसके बाद ओम बिरला ने कहा कि हमारे संस्कार हैं कि बड़ों के सामने झुकना चाहिए और बराबर के लोगों से कैसे मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आप सदन के कस्टोडियन में हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। मैं आपके सामने झुकूंगा, पूरा विपक्ष आपके सामने झुकेगा। लोकसभा में स्पीकर से बड़ा कोई नहीं होता, स्पीकर का बयान ही आखिरी होता है। संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी सीबीआई पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन संसद में ईडी सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से काम कर रही है। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, पैसे की वसूली के कोई सबूत नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। इसी बीच ईडी के लोग बिना ऑर्डर की कॉपी लिए असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके से हाईकोर्ट पहुंच गए और जमानत पर स्टे ले आए। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर हंगामा मचा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खड़गे ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर हंगामा मच गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खड़गे ने कहा कि आरएसएस एक मनुवादी संस्था है, इसकी विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। भारत के संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा हो रहा है, ये देश की चिंता का विषय है। और उन्होंने आगे कहा कि संघ के लोगों ने गांधी की हत्या की थी। खड़गे ने कहा कि गोडसे को उकसाकर गांधी की हत्या कराई गई थी। खड़गे के बयान पर सभापति ने संघ का बचाव किया। सभापति ने कहा कि आरएसएस का सदस्य होना गुनाह है क्या? देश में आरएसएस का बहुत योगदान है। सदन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बोलने के लिए खड़ी हुई। इस दौरान पीएम मोदी सदन से जाने लगे। इस बीच महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी से कहा कि डरिए मत सर। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान राहुल गांधी के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बोलने के लिए खड़ी हुई। इस दौरान पीएम मोदी सदन से जाने लगे। इसी बीच महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी से कहा कि डरिए मत सर, आप मेरे क्षेत्र में 2 बार रैली करने आए, अब आप जा रहे हैं, सुन लीजिए, डरिए मत। महुआ मोइत्रा ने कहा कि लास्ट टाइम हमें बोलने नहीं दिया गया था, वहीं एक हमें बैठक के चक्कर में जनता ने आपके 63 सांसदों को बैठा दिया। देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। इस बीच शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों से चर्चा की उम्मीद करना गलत होगा। देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। इन कानूनों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए महाराष्ट्र पूरी तरह तैयार है। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश की कानून व्यवस्था में बदलाव देश की विपक्षी पार्टियों के 150 सांसदों को निलंबित करके किया गया था। वहीं ये परिवर्तन चर्चा और सुझावों की कमी को दर्शाता है। इसके साथ ही देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि समय के साथ बदलाव की जरूरत है। पारदर्शिता लाने के लिए चर्चा करी और ठोस कदम उठाए जा सकते थे। हालांकि एक सूत्री कार्यक्रम लागू करने की धुन सवार हुक्मरानों से चर्चा की उम्मीद करना गलत होगा। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इन कानूनों से हमारी न्यायिक व्यवस्था और न्यायालयों पर बहुत बोझ बढ़ जाएगा। 3 नए आपराधिक कानूनों पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि इन कानूनों से हमारी न्यायिक व्यवस्था और न्यायालयों पर बहुत बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि आज से हमारे यहाँ 2 आपराधिक कानून होंगे। आपको बता दें कि प्रियंका कक्कड़ ने आगे कहा कि भाजपा बिना किसी चर्चा के 140 से अधिक सांसदों को निलंबित करने के बाद जो कानून लेकर आई है, वे हमें वापस पूर्ण औपनिवेशिक काल में ले जाएगा। इन कानूनों को बिना चर्चा के लाना क्यों जरूरी था, इसका पता नहीं है। वहीं धीरे धीरे जब ये कानून न्यायालय पहुंचेंगे तब ये वापस लिए जाएंगे।
देश भर में फैली अव्यवस्थाओं पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार देश भर में पुलिस राज लाना चाहती है। पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, जिसको लेकर तमाम सियासी नेताओं की ओर से बयान दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि इसके जरिए मौजूदा सरकार देश भर में पुलिस राज लाना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में फैली अव्यवस्था पर अपने विचार रखे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में पुलिस राज्य कायम करने के लिए बनाए गए हैं नए कानून। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि आज से जो 3 फौजदारी के नए कानून लागू किए गए हैं, इसमें से देश में पुलिस राज्य की स्थापना होगी। आज से 2 फौजदारी के कानून देश में होंगे। देश की जो न्यायपालिका है उसमें तकरीबन 3.4 करोड़ मामले अभी भी लंबित हैं, जिसमें अधिकतर फौजदारी के ही केस हैं। वहीं से नए कानून से एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।